मैं दिनेश चंद तिवारी आप सभी यूट्यूब के मित्रों का अपने यूट्यूब के चैनल जेडी स्मार्ट लर्निंग क्लासेस पे सुस्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने एक सीबीएसई पैटर्न को लेके, उत्तराखंड बोर्ड को लेके और अन्य सभी बोर्डों को लेके हिंदी के व्याकरण खंड की सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हमने जो पहला टॉपिक दिया गया है रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसको शुरू किया। अब तक हमने अपने इस कार्यक्रम में कुछ चीजों को समझा है। देखते हैं, एक बार जल्दी से उनको रिकॉल करते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं कि वाक्य होता क्या है। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है, वो भी सार्थक शब्दों का, क्योंकि भाषा में निरर्थक वाक्यों का कोई महत्व नहीं होता है। सार्थक वाक्यों को दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए वह विधेय होता है। वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने पिछले टॉपिक पर पढ़ा था उपवाक्य क्या होता है। जल्दी से आइए देखते हैं। वाक्य का वह खंड जिसमें क्रिया तो होती है लेकिन उसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। दोस्तों, आओ कुछ और जानें। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उपवाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण या समानाधिकृत उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आइए सबसे पहले देखते हैं कि समानाधिकृत उपवाक्य क्या होते हैं। समानाधिकरण उपवाक्य ऐसे स्वतंत्र उपवाक्य जिनमें प्रत्येक उपवाक्य का स्तर समान होता है। नोट याद रखिएगा, संयुक्त वाक्यों में सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए, वह पढ़ता है और खेलता है, दोनों ही बातें स्वतंत्र हैं। इसमें खेलता है समानाधिकरण उपवाक्य है। उपवाक्य का अगला प्रकार हम देखेंगे, प्रधान उपवाक्य। जिस वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित न हो, अर्थात स्वतंत्र और उसकी क्रिया मुख्य हो, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। मैं सो रहा था जब वह यहाँ आया। देखिए, मैं सो रहा था, तो मैं सो रहा था यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है। तीसरा प्रकार हम देखेंगे आश्रित उपवाक्य। तीसरा प्रकार हम देखेंगे आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। देखिए, आश्रित शब्द से आप साधारणतः समझ सकते हैं कि किसी दूसरे पर निर्भर। जैसे, यह वही किताब है जिसे मैं पढ़ रहा हूं। यह आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं और किसी क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। तब तक हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।